हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेंद्र गुड़ानिया आज आप लोगों के साथ बात करने आया हूं एक विशेष टॉपिक नी प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसके अंदर कब अपन को एमआरआई कराना चाहिए, व्हेन टू गेट एमआरआई इन नी पेशेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ओपीडी के अंदर बार बार हमसे पेशेंट पूछते हैं और आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो इसके अंदर भी बार बार हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि डॉक्टर हमें बताइए कि हमारे घुटने के अंदर किन किन सिचुएशन के अंदर और कब कब एमआरआई होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली हमने इसे 5 मोटा कंडीशंस के अंदर डिवाइड किया है जिसके अंदर अपन को एमआरआई कराना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन आती है कि इंजरी की स्थिति के अंदर अपन को एमआरआई कराना चाहिए। देखिए, जैसे ही कोई इंजरी का पेशेंट हमारे पास ओपीडी के अंदर आता है या इमरजेंसी के अंदर आता है तो उस पेशेंट के अंदर सबसे पहली जांच जो हम करते हैं घुटने की प्रॉब्लम्स के लिए, घुटने की चोट के लिए, वो होता है एक्सरे। एक्सरे कराने के बाद हमें पता लगता है कि एक्सरे पेशेंट का नॉर्मल है तो हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसको खड़ा करके देखते हैं, उसको चला के देखते हैं। यदि पेशेंट खड़ा होने की स्थिति के अंदर अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करता है, वो चल नहीं पाता है, इसका मतलब पेशेंट के अंदर कोई लिगामेंट इंजरी है और उस स्थिति के अंदर हम पेशेंट को तुरंत एमआरआई करने की राय देते हैं। इससे इतर अगर पेशेंट जो है वो चल पा रहा है आराम से, उस स्थिति के अंदर हम पेशेंट को राइस प्रोटोकॉल के बेसिस के ऊपर 2 से 3 दिन की मेडिसिन देते हैं और 2 से 3 दिन के बाद उसको वापस बुला के रिव्यू किया जाता है। 2-3 दिन के बाद भी अगर उसके अंदर घुटने के अंदर दर्द है, सूजन है, तो उस स्थिति के अंदर हम पेशेंट के अंदर एमआरआई कराते हैं। तो ये तो हुआ इंजरी की स्थिति। अब इसके बाद आता है पेन। कुछ पेनफुल सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनके अंदर हम पेशेंट का एमआरआई कराते हैं, जैसे एक्यूट ऑनसेट पेन। पेशेंट को बिना किसी चोट के अचानक से दर्द हुआ, सडन ऑनसेट पेन हुआ, तो उस स्थिति के अंदर भी एमआरआई कराने का इंडिकेशन पेशेंट के अंदर बनता है। दूसरा, क्रॉनिक पेन्स, जैसे आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उनमें लंबे समय तक पेशेंट का 4-6 हफ्ते तक का ट्रीटमेंट दे दिया और उसके अंदर पेन सबसाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि घुटने के अंदर कार्टिलेज का कोई मसला हो सकता है, घुटने के अंदर टोन मेनिस्कस हो सकता है, गद्दी उसकी फटी हुई हो सकती है। तो उस स्थिति के अंदर भी पेशेंट का एमआरआई कराने के लिए हम बोलते हैं। तीसरा सिचुएशन होता है पेन के अंदर इंटरमिटेंट पेन, यानी कि पेशेंट के अंदर पेन के एपिसोड्स आते हैं और बीच बीच में पेन फ्री इंटरवल्स भी आते हैं, तो उस स्थिति के अंदर भी हम पेशेंट को एमआरआई कराने की राय देते हैं। पेन के लिए चौथा इंडिकेशन इसका जो बनता है वो पेशेंट के अंदर, मान लीजिए कि किसी प्रॉब्लम के लिए 4-6 हफ्ते पहले नी सर्जरी हुआ और उसके बाद भी पेशेंट का जो पेन है वो सबसाइड नहीं हो रहा, तो इस स्थिति के अंदर भी पेशेंट की एमआरआई का कायदा बनता है। तीसरी कंडीशन जो इसके अंदर आती है वो होती है स्वेलिंग। सूजन है घुटने के अंदर। यूजुअली पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के साथ और अपने क्लिनिकल जजमेंट के बेसिस के ऊपर हम 4-6 हफ्ते का ट्रीटमेंट देते हैं और 4-6 हफ्ते के रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पेशेंट का स्वेलिंग सबसाइड नहीं होता तो उस स्थिति के अंदर भी हमें पेशेंट का एमआरआई कराना होता है। चौथी कंडीशन इसके अंदर बनती है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट को लचक महसूस होती है कि डॉक्टर मुझे चलने के अंदर लचक महसूस होती है, गिविंग वे सेंसेशन मुझे फील होते हैं, तो इसका मतलब है कि पेशेंट के घुटने के अंदर कोई लिगामेंट इंजरी है और इस स्थिति के अंदर भी पेशेंट का एमआरआई होने का कायदा बनता है। और लास्ट, 5th वन बट नॉट द लीस्ट, स्टिफनेस। जोड़ के अंदर जकड़न हो गया, पहले कोई चोट लगी, पहले कोई ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, उसके बाद घुटने के अंदर फुल एक्सटेंशन नहीं हो रहा, घुटने के अंदर फ्लेक्शन नहीं हो रहा, इस स्थिति के अंदर भी पेशेंट का एमआरआई कराने का कायदा बनता है। तो दोस्तों, इस ब्रीफ वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई जिसके अंदर पेशेंट को कब कब एमआरआई कराना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप आगे भी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों हाँ, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।